इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। चाह मतलब वो इच्छा है, डिजायर्स सबके भीतर है। डिजायर्स हो, डिजायरलेस कोई भी नहीं है। यदि डिजायरलेस हो गया तो वो इस दुनिया से ऊपर उठ जाएगा। डिजायरलेस, इच्छाओं से ऊपर उठने वाला व्यक्ति एकदम नेक्स्ट टू गॉड है, बल्कि गॉड ही है, जिसे कोई इच्छाएं नहीं होती है ना। अब हम ये पूछ रहे हैं आपसे, क्या यहां रहते हुए, संसार में रहते हुए, ऐसा भी कोई रास्ता है क्या कि हम डिजायर से ऊपर उठें अथवा एकदम मिनिमम डिजायर कर लें, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके? आवश्यकता, और भी कोई रास्ता है? महाराज जी, आवश्यकताओं को सीमित करना और फिर भी जितनी इच्छा है, आवश्यकता है, कोई एम्बिशन है, तो उसमें एफर्ट डाले, पर उसका जो भी रिजल्ट हो सहज रूप से स्वीकार करके पहले से ही मन बनाए कि जो होगा। देखो, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हम बताते हैं। हम क्या बता रहे हैं? आचार्य कुंद भगवान ने एक बहुत अच्छा रास्ता सुझाया है जीवन में उन आकांक्षाओं से ऊपर उठने के लिए। बड़ा गजब का रास्ता है। जो व्यक्ति उसे समझ लेगा उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। नाम सुना है आचार्य कुंद भगवान का? बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे वो, साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, बहुत बड़े खोजी भी थे। हाँ, सिर्फ वो अपनी ही सर्च करते थे, अपनी ही खोज करते थे। उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका दिया, एक गाथा दी है उन्होंने समय सार ग्रंथ में। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम कंखामनागदस्य उदयस्य न कुव्वदेनानि। देखना, उत्पन्न होते हुए भोगोपभोग की सामग्री में, प्राप्त होते हुए वस्तुओं के सुख सुविधाओं को देख करके जो एट दैट मोमेंट उसके विनाश को देख लेता है, मिलती हुई वस्तुओं में जो उसके छूटने के ढंग को देख लेता है, वियोग बुद्धि उसी समय वो देख लेता है, तो उसकी कभी कोई आकांक्षा ही नहीं उत्पन्न होगी। एग्जाम्पल आपको देते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हो, 4 days 3 nights स्टे करते हो किसी होटल में, होटल के रूम में, एयर कंडीशनर रूम में रहते हो, बड़ा 5 स्टार होटल है, लग्जरियस रूम है, उससे अटैचमेंट हो जाता है आपका। क्यों अटैचमेंट हो जाता है उस रूम से? 5 स्टार के रूम बहुत सुंदर है, बहुत फैसिलिटीज हैं उसमें, क्यों उससे अटैचमेंट, उससे राग नहीं होता है? बताना, क्यों राग नहीं होता उससे? बता सकते हो? क्यों नहीं वो चाह पैदा हो रही है उसके प्रति, वो आकर्षण क्यों नहीं पैदा हो रहा उसके प्रति? पहले से पता है 3 दिन बाद छूटने वाला है ना? पहले से पता है ना 3 दिन बाद जाने वाला, फिर क्या, ठीक है 3 दिन निकालना, ऐसे ही होता है? नहीं होता। किसी ने आपको एक गुलाब का फूल दिया, आपको मालूम है अगले सवेरे तक वो मुरझा जाएगा, मालूम है? जब वो मुरझाता है आपको दुख होता है? होता है? क्यों नहीं होता दुख? आपको ये भाव क्यों नहीं पैदा होता है मुरझा क्यों गया, इसको तो बहुत अभी भी खिला हुआ रहना चाहिए, वैसे ही सुगंधित रहना चाहिए था? क्यों नहीं होता है भाव पैदा? रीजन क्या है उसके पीछे? जिस समय गुलाब मिला था उसी समय आपके माइंड में बात आई थी 10 to 12 hours
20 आवर, 24 आवर्स इसकी लाइफ है, इसके बाद मुरझा जाने वाला। ऐसी है ना? नहीं, कैसा है? आप कहीं जर्नी में हैं, ट्रेन में बैठे हैं, 24 आवर्स की जर्नी है, कोई आपको उस ट्रेन में मिल जाता है, उनके साथ बात आती करते रहते हो सकता है उनके साथ लंच भी शेयर कर लेते होंगे, कर लेते होंगे, कई लोग कर भी लेते होंगे। जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, स्टेशन आ जाता है, उसे छोड़ते हुए दुख होता है? नहीं होता, किसी को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? पता था 24 घंटे बाद तो पहुंचना, हमारा साथ 24 घंटे का है बस। फिर ये आकांक्षा पैदा नहीं होती कि वो साथ में रहे। बैक ऑफ माइंड पहले से पता है इसका वियोग इतने घंटों बाद होने वाला है। यही है ना बस। तो जो व्यक्ति, उसे जो भी मिल रहा है अथवा संसार में वो जो देख रहा है, उसी क्षण वो ये रियलाइज कर ले ये छूटने वाला है, तो उसके मन में आकांक्षा ही नहीं पैदा होगी। आकांक्षा तब पैदा होती, इच्छाएं तब पैदा होती हैं जब आप अपने मन में ये बांध लेते हो कि तो हमारे साथ रहेगा बहुत समय तक, लंबे समय तक, हमेशा, जब तक हम जिएंगे। ऐसे होता है। यदि आपके मन में यह भाव तुरंत आ जाए, उसी समय, मिलते समय, संयोग के समय कोई व्यक्ति वियोग देख लेता है, प्राप्त होते समय ही उसका छूटना देख लेता है, वस्तु स्थिति को जो रियलाइज कर लेता है, एक्चुअल पोजीशन को जो समझ लेता है, इस ज्ञान से जो भर जाता है, उससे कोई चिंता भी नहीं होगी। और जब गुलाब का फूल मिलता है तो आप ये सोचते हैं मैक्सिमम लाइफ उसकी 24 आवर्स है। हो सकता है उसके पहले भी वो पंखुड़ियां उसकी झड़ करके इधर उधर बिखर जाए। ऐसा भी होता है। नॉट नेसेसरी कि वो गुलाब जो है 24 घंटे तक ही अच्छा रहता है। कोई गुलाब ऐसे भी होते होंगे, आपको मिला 10 मिनट बाद उसकी पंखुड़ी टूट करके इधर गिर जाती है। होता है ना ऐसा। तो आपके बैक ऑफ माइंड यह भी चल रहा है कि जो मैंने सोचा ये 24 आवर्स के लिए है मैक्सिमम, उससे पहले भी कुछ हो सकता है। नहीं 10 मिनट में भी वो गुलाब का फूल झड़ करके इधर गिर जाए, पंखुड़ियां गिर जाए, तो आपको कोई फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आपने पहले ही उसकी एक्चुअल पोजीशन देख ली थी। तो जो व्यक्ति संसार में रहते हुए इस संसार को ओरिजिनल तरीके से देख लेता है, उसके मन में ज्यादा एक आकांक्षा ही पैदा नहीं होगी। बस ऐसा देखने वाला व्यक्ति वैराग्य से भरता है। तो हमने कहा ना, वैराग्य का भाव जो है वो इफेक्ट है। जो वीतरागता का भाव है ना, आप श्री जी क्या कह रहे थे? वीतराग व्यक्ति, वीतरागता का भाव इफेक्ट है। वो इफेक्ट क्यों पैदा हुआ? क्योंकि उन्होंने उस संसार को पहले ही देख लिया। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? बड़ा अच्छा सॉल्यूशन उन्होंने दिया आचार्य भगवान ने। उपन्नोदय भोगे, उत्पन्न होते हुए भोग में, मिलते हुए भोग की सामग्री में, फैसिलिटीज में, मटेरियल्स में, गुड्स में, जो भी आपको मिल रहा है, इवन लिविंग बीइंग में, जिससे आपका संयोग हुआ है, उसी समय आप वियोग के क्षण को देख लेते हैं। यदि हम कहना चाहें, जो व्यक्ति सनराइज में सनसेट देख लेता है, हाँ? क्या हम कह रहे हैं? जो सनराइज में सनसेट देख लेता है, फिर उसे ज्यादा चाह नहीं होती। होती? क्यों? आप सनराइज पॉइंट जाते हो, लेकिन वो सनराइज होते समय ही उस सनसेट को विजुलाइज कर लेता है।
जन्म में ही जो मृत्यु को देख लेता। और गहरा आ जाए। अब आप कहोगे महाराज जी इससे तो वैराग्य आ जाएगा हमको। आप लोगों को कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि आपसे सुनने के लिए आए हो। सत्य यही है, आप लोग से सुनने के लिए आए हो। आपका काम सिर्फ सुनना है, इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं करना। करना है आपसे सुन करके छोड़ने वालों में से। अपने भीतर गहराई से उतारने वाले नहीं हो, अपने भीतर से उतारने वाले हो। अपने भीतर नहीं उतारने वाले, अपने भीतर से उतारने वाले। जीवन में उतारने वाले नहीं, जीवन से उतारने वाले हो। ऐसा ही है ना? नहीं? हाँ, आप कहोगे कि हमारे सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन करने में। सुनना क्यों? करने के लिए। तो जीवन को जैसा वो है वैसा देखना सीखो। वस्तु स्थिति को पहचानना सीखो। बस ये पहचान यदि भीतर पैदा हो गए, फिर ज्यादा डिजायर्स हमारे मन में पैदा ही नहीं होंगे। इसका अर्थ नहीं कि बोरिंग हो जाएगी लाइफ। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं बोरिंग हो जाएगी लाइफ। सब कुछ करेगा वो, लेकिन संसार में रहते हुए भी इससे ऊपर उठ करके रहेगा। कैसे रहना चाहिए संसार में? एक बड़ा अच्छा दोहा आता है, तुलसी जग में यूं रहें जो रसना मुख माही, खाती नित ही तेल की फिर भी चिकनी नाही। यदि आप अपने टंग को देखना, और बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम आप खा रहे हो, चलो आप घी पी रहे हो सपोज, हाँ, आपकी जीभ चिकनी हो जाती? सिंगल ड्रॉप जो घी की अपने हाथ में लग जाती, पाम में लग जाती, तो एकदम चिकना हो जाता हाथ। और आप एक स्पून मुख में डाल रहे हो किसकी? घी की। चिकनी होती? आज आजमा करके देखना, ट्राई करके देखना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कुछ भी जो है, तेल है, घी है, कुछ भी खा करके देखना, और वही एक सिंगल ड्रॉप अपने उंगली पर रख करके देखना। ऑयल तो आप लगाते ही होंगे, तो आपके हाथ में चिकनापन आ जाता है, लेकिन वही ऑयल अथवा वही घी मुख में जाता है, हमारी टंग चिकनी होती? शायद आपने आज तक मार्क नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा, तो आज करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। अरे कड़वापन की बात नहीं कर रहे हम, चिकनाहट की बात कर रहे हैं अभी। हाँ? होती? तो संसार में कैसे रहना चाहिए? उस चिंता आदि से कैसे बचे, उस एंजाइटी से कैसे बचे? जैसी हमारी जीव हमारे मुख के अंदर रहती है, कैसी रहती है? विरक्त। बड़ी गजब की चीज है हमारी जो टंग है। सिर्फ टंग ही एक ऐसा पार्ट है अपनी बॉडी का, पूरी होल बॉडी का सिर्फ टंग ही एक ऐसा पार्ट है जो कभी चिकना नहीं होता। बाकी पूरे पार्ट जो हैं चिकने हो जाएंगे, हो जाते ना, लेकिन ये कभी नहीं होती। तो और किसी से नहीं सीखो, अपने जीभ से सीखो, जो हमेशा खाती है, टेस्ट लेती है, बड़ी चालाक है वो। सब कुछ खा जाएगी, पी जाएगी, फिर भी अलग रहेगी उससे। बड़ी चालाक है, रह रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी उससे ऊपर उठी है। सुनने में अच्छी लग रही है मेरी बात, बस सुनने में अच्छी लग रही ना? बताना। हाँ, तो बताइए, क्या हम उन डिजायर से ऊपर उठ सकते हैं, आकांक्षाओं से ऊपर उठ सकते हैं कि नहीं उठ सकते?
उठ सकता है महाराज जी। उठ सकते हैं? अच्छा, उठ रहे हो आप तो। उठ रहे हो? अच्छा, बैठे थे अब उठ गए? डिजायर के बीच बैठे थे, उठ गए ऊपर, ऐसा? नहीं, पूरे तरह से तो नहीं उठे, पर प्रयास कर नहीं, सकते हैं, समझने की कोशिश करो हम क्या कह रहे हैं। जिस पल हम ये समझ लेंगे ना, हम भी मान रहे हैं कि एकदम डिजायरलेस नहीं हो पाओगे, उससे ऊपर उठ नहीं पाओगे, लेकिन इस बात को समझ लोगे तो जितना प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, जितनी एंजाइटी आप लेकर के चल रहे हैं, आप बहुत कुछ उससे बचते चले जाओगे, बिल्कुल बचते चले जाओगे। नहीं है तो फंसते चले जाओगे, और फंसे हुए हो, हर कोई फंसा हुआ है। बस उसे देखना सीखो ना, जो मिला है उसे उस रूप में देखो, उसकी असली पहचान करना सीखो। जो भी मिल रहा है बस उसके उस क्षण को देख लो जो कल नेक्स्ट मोमेंट में घटित हो सकता है, तो होने वाला, और वो कभी भी हो सकता है, वो ड्यूरेशन फिक्स नहीं रहती होती। तो आपको एकदम अलग ही भाव हो जाएगा। क्यों जो वैरागी होते हैं उनकी इच्छा नहीं होती? जो वैरागी होते हैं, साधु की बात नहीं कर रहे, जो घर गृहस्थी में भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिले होंगे, उन्हें कोई चिंता भी नहीं होती ज़्यादा, बड़े निष्फिक्र रहते हैं, आराम से रहते हैं, जो है सो है बढ़िया, जो हो सो हो, क्या चिंता करना। जो मिला है फर्स्ट क्लास, जो मिलेगा वो भी है। वो गीता की पंक्ति पढ़ी ना, तुम क्या लाए थे जो तुम्हारा चला गया, जो मिला यही मिला, जो छूटेगा वहीं छूट जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।